इस मूवी की कहानी एक साइकियाट्रिस्ट मैल्कम के ऊपर बेस्ड है, जिसे औरतें काफी दिलचस्प लगती थी क्योंकि हम सब कभी भी किसी औरत को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन मैल्कम औरतों की आंखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर उनके मूड को पढ़ने में माहिर था। इसलिए उसके घोड़े को घाट घाट के पानी पीने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था। मूवी का नाम है सील ऑफ डिजायर। कहानी की शुरुआत में हम मैल्कम को एक बार में देखते हैं, जहां उसके साथ एक हॉट सी लड़की भी बैठी हुई थी जो मैल्कम को अपनी गुफा में खुदाई करने का मौका देना चाहती थी। लेकिन मैल्कम का ध्यान दूसरी ओर एक कपल रूसो और मारिया पे था, तो वो उस लेडी के खुदाई का ऑफर छोड़कर उन दोनों कपल के पीछे पीछे चला जाता है। हम देख पाते हैं कि जब वो कपल घर पहुंच के रोमांस कर रहे होते हैं, तब मैल्कम एक मास्क लगाकर उन पे नजर रख रहा होता है, मानो जैसे वो उनको जानता हो। अब जब मारिया वॉशरूम गई हुई थी, तो मैल्कम अंदर जाके रूसो से लड़ाई करने लगता है। अब वो रूसो से लड़ाई क्यों कर रहा है, हम थोड़ी देर में जानेंगे। आगे हम देखते हैं कि मैल्कम वहाँ से निकल अपने घर में जा रहा था, तो वो देखता है कि एक लड़की ब्रिज से नीचे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। तो वो उस लड़की को सुसाइड करने से रोककर उसे समझाने लगता है कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बस उसे ऊपर वाले पे भरोसा करके खुद को थोड़ा टाइम देना होगा। इसी बातचीत के दौरान मैल्कम को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जिनसे वो बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहा था। यह देखकर वो लड़की भी मैल्कम से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसे अपना नाम रूही बताती है। हालांकि मैल्कम को उसकी मॉम का कॉल वॉल नहीं आया था, वो बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा था ताकि रूही को भरोसा हो जाए कि वो एक अच्छा इंसान है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। रूही मैल्कम के साथ अपने घर आकर उसके घोड़े की सवारी करके अपनी बॉडी से वासना के साथ साथ परेशानियों को भी निकाल देती है। मैल्कम के अकॉर्डिंग रूही को इसी रात की जरूरत थी, क्योंकि जिस सफर पे वो रूही के साथ गया था, उससे रूही की बॉडी रिलैक्स हो गई होगी। सुबह जाने से पहले मैल्कम कुछ पैसे रूही के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि रूही को उसके बिल्स चुकाने थे और हो सकता है कि पैसों की वजह से ही रूही सुसाइड करना चाहती हो। आगे हम मैल्कम को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां उसका असिस्टेंट केविन उसे आज के क्लाइंट्स के बारे में बताता है। इसी दौरान मैल्कम की नजर वहां की रिसेप्शनिस्ट जूली पे पड़ती है, जो उसे ऐसे देख रही थी मानो अभी वो मैल्कम के घोड़े की सवारी करना चाहती हो। लेकिन मैल्कम उसे भाव नहीं देता और किचन में आकर अपने कलीग जैक से मिलता है। जैक एक शादीशुदा बंदा है और जब से वो डैड बना था, तब से उसकी लाइफ झंड हो गई थी। खैर, जैक का हौसला अफजाई बढ़ाने के बाद मैल्कम अपने ऑफिस आता है, जहां लीज नाम की एक क्लाइंट उससे मिलने आई थी। लीज की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इस सेशन में वो अपनी पति के साथ आई हुई थी। लीज अपने पति रूसो को मैल्कम से मिलवाती है। अब ये वही रूसो है जिसे पहले सीन में मैल्कम ने मारिया के साथ देखा था, लेकिन वो अभी लीज को रूसो की अफेयर वाली बात नहीं बताता, क्योंकि लीज के अकॉर्डिंग उनकी बीच की प्रॉब्लम खत्म हो गई है और अब रूसो अच्छे से उसकी बात को सुनने लगा है। रूसो भी मैल्कम को बताता है कि काम की वजह से वो लीज को टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन अब उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो अब वो लीज के पास ही रहता है और उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया था, इसलिए मैल्कम उन्हें वहाँ से जाने देता है। लेकिन जाते जाते रूसो उसे बताता है कि लीज अब यहाँ सेशन के लिए नहीं आएगी। वही रिसेप्शन पे हम देखते हैं कि केविन जूली के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन जूली उसे भाव नहीं देती। इधर उनके जाने के बाद मैल्कम अपने लैपटॉप में क्लिप प्ले करता है। तब हमें वो रात दिखाई जाती है जहाँ रूसो मारिया के साथ, और वहाँ मैल्कम रूसो से लड़ाई करके उसे बेहोश कर देता है। इतने देर में मारिया वहाँ आ गई थी, जिसने मैल्कम को मास्क में देख लिया था, लेकिन वो उससे डरती नहीं है, क्योंकि मारिया उसके बारे में पहले से ही जानती थी। मैल्कम के इस काम की वजह से लोग उसे मसीहा के नाम से बुलाते थे। हालांकि किसी को भी मसीहा की रियल आइडेंटिटी का पता नहीं होता। मारिया जानती थी कि मसीहा उन मर्दों का पर्दाफाश करता है जो अपनी वाइफ से चीटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए मसीहा के काम से मारिया इम्प्रेस थी और मारिया की बहादुरी और बॉडी लैंग्वेज को देखकर मैल्कम को भी वो पसंद आने लगी थी। उनके बीच एक मोमेंट बन गया था, इसलिए मारिया टाई से अपने आंखों को बांधकर मसीहा का मास्क उतारकर उसे एक डीप किस करती है, जिसके बाद मैल्कम मारिया और रूसो के साथ में फोटोज खींचकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके दिमाग से मारिया का ख्याल जा ही नहीं रहा होता है और घर आने के बाद भी वो मारिया के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद कर रहा था। यही हम देख पाते हैं कि मैल्कम ये मसीहा वाली लाइफ काफी समय से कर रहा है और उसने काफी सारे चीटर हस्बैंड्स का पर्दाफाश किया था। वहीं हम दूसरी तरफ लीज को देखते हैं, जिसे नोटिस बॉक्स के अंदर से एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसे प्ले करने के बाद रूसो का असली चेहरा उसके सामने आ गया था। अब अगले दिन मैल्कम के अपार्टमेंट में जैक आकर अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में उसे बता रहा होता है कि कैसे उसने पिछले 6 महीने से अपनी वाइफ के साथ खुदाई नहीं की
क्योंकि जब भी उन्हें थोड़ा टाइम मिलता है उनकी बेटी उनके बीच में आ जाती है। और लास्ट नाइट जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो वॉशरूम में जाकर खुद से ही अपने हथियार पे लोशन लगाकर उसे मसाज दे रहा था कि तभी उसकी वाइफ अंदर आ गई, जिससे उनके बीच में ऑकवर्ड मोमेंट बन गया था। मेलकम के अकॉर्डिंग हर शादीशुदा इंसान की यही कहानी है, तो वो जैक को परेशान ना होने की सलाह देता है। जैक भी मेलकम की लाइफ देखकर जेलस फील करता था, क्योंकि मेलकम अपना वीकेंड नई लड़कियों के साथ बिताता है। लेकिन मेलकम के दिमाग में तो मारिया का ख्याल घूम रहा था, इसलिए वो उस जगह दोबारा आया था जहाँ वो पहली बार मारिया से मिला था। वहीं उसकी मुलाकात मारिया की तरह दिखने वाली लड़की से होती है, जिसे सॉरी बोलकर मेलकम वहां से निकल जाता है और खुद को मसीहा वाले काम में बिजी करके बहुत सारे चीट कर रहे हस्बैंड की फोटोज और वीडियो बनाकर उसका असली चेहरा उनकी वाइफ तक पहुंचा देता है। इसी बीच एक रोज लिज रोते हुए उससे मिलने आई थी और रोते रोते वो मेलकम को किस करती है, जिसके बाद मेलकम उसे भी अपने घोड़े पर बैठाकर खुशियों की राह पर ले जाता है। अब लिज काफी ज्यादा दुखी थी, तो मेलकम भी उसे काफी देर तक अपने घोड़े की सवारी करवा रहा था। वैसे मेलकम जो वीडियोस चीट कर रहे हस्बैंड की वाइफ को भेजता था, उसमें वो उन्हें सलाह देता था कि उन्हें भी चीट करना चाहिए, तभी वो इस दुख से बाहर निकल पाएंगे। इस सलाह के बाद वो वीडियोस अपने आप डिलीट हो जाती थी। दूसरी तरफ हम हेरोइड नाम के आदमी को जैक के पास देखते हैं। जैक हेरोइड का पहला सेशन ले रहा था, जो किसी भी केस का सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम होता है, जिसमें जैक को पता चलता है कि हेरोल्ड की वाइफ बेथनी 4 साल पहले ही मर चुकी है। लेकिन हेरोल्ड बेथनी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और उसे ऐसा लगता है कि बेथनी बस उसे छोड़ के कहीं गई है। लेकिन जैक उसे समझाते हुए कहता है कि बेथनी मर चुकी है। अब इस बात को एक्सेप्ट करने में हेरोल्ड को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हेरोल्ड को इस सच्चाई को अपनाने की कोशिश करनी होगी। इधर मेलकम के पास भी हिल्डा और जॉन अपने फर्स्ट सेशन को अटेंड कर रहे थे। ये दोनों यहाँ इसलिए थे क्योंकि हिल्डा को लगता था कि जॉन उस पर चीट कर रहा है, क्योंकि काफी दिनों से उन दोनों ने साथ में मिलकर खुदाई नहीं की थी। हिल्डा का बिहेवियर ऐसा था कि वो जॉन को कुछ बोलने ही नहीं देती, लेकिन मेलकम के पूछने पे जॉन उसे बताता है कि जब भी वो हिल्डा के साथ खुदाई करने की कोशिश करता है तो वो उसे ये बोलकर मना कर देती है कि उसे पीरियड्स है। अब ऐसा हिल्डा ने पूरे महीने तक किया था, इसलिए जॉन ने हिल्डा से खुदाई करने के बारे में पूछना ही बंद कर दिया। ये जानकर मेलकम हिल्डा से पूछता है कि उसके पास कुछ सबूत है कि जॉन उस पर चीटिंग कर रहा है। तब हिल्डा उसे बताती है कि उसे एक ऑनलाइन साइट के बारे में पता चला था, जिसपे कुछ औरतें एक मसीहा के बारे में बात करती है, जो उनके नोटिस बॉक्स में एक पेन ड्राइव छोड़कर जाता है और उस पेन ड्राइव से उन्हें पता चलता है कि उनके पति उन पे चीट कर रहे हैं। अब हिल्डा को भी एक खाली पेन ड्राइव मिली थी, जिसके अंदर कोई भी वीडियो नहीं था, लेकिन उसे लगने लगा था कि ये पेन ड्राइव मसीहा ने उसे दी है और जॉन चीटर है। ये सब सुनकर मेलकम की हालत खराब हो गई थी, इसलिए वो उनके आज का सेशन खत्म करके उस साइट को देखने लगा था जिसपे उसका जिक्र हुआ है। इस साइट की ऑनर मारिया थी, जिसे देखकर वो हैरान नहीं था। अगले दिन रिसेप्शन पे केविन हमेशा की तरह जूली से फ्लर्ट कर रहा था। वही जूली की नजर मेलकम की क्लाइंट पे पड़ती है, जिसके साथ मेलकम काफी क्लोज था। अब रात में जूली मेलकम के घर आकर अपने सारे कपड़े उतार देती है, क्योंकि वो मेलकम के घोड़े की सवारी करना चाहती थी। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि मेलकम 1 साल पहले जूली की खुदाई कर चुका है, लेकिन अब वो जूली में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अब जूली उसके लिए काम करती थी। जूली को अपने अपार्टमेंट से भेजने के बाद वो मारिया को ईमेल करके उससे एक डेट फिक्स करता है। अब आगे वो मारिया से कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलता है, जहां उसने कैंडल लाइट डिनर का प्लान बना रखा था। वो मारिया को उसके ऑनलाइन साइट को बंद करने को बोल रहा था, तो मारिया साइट बंद करने के बदले उससे कुछ सवालों के जवाब मांगती है, तो मेलकम उसे वो सारे जवाब दे देता है। घर आने पे मेलकम देखता है कि मारिया ने वो साइट बंद कर दिया है और मारिया से बात करने का इकलौता तरीका भी उसने गवा दिया था, इसलिए वो जॉन पे नजर रख खुद को बिजी रख रहा था। लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि जॉन का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। अब वो अपने काम में बिजी हो गया था। एक दिन मारिया उसे एक क्लाइंट बन के मिलती है, जिससे उन दोनों के बीच की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसी बीच एक दिन जूली केविन को चॉकलेट केक खिला रही थी, बिना ये जाने कि केविन को चॉकलेट से एलर्जी है। लेकिन जब ये बात मेलकम उसे बताता है तो केविन जल्दी से हॉस्पिटल की ओर भाग जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मेलकम और जूली के बीच का रिलेशन अब ठीक हो गया था। वही दूसरी ओर मारिया से भी मेलकम की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अपने सेशन की बातचीत में वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे मानो मारिया मसीहा से बात कर रही हो और मेलकम भी मसीहा बन के ही बात कर रहा था। अब दोनों की सोच एक जैसी थी, इसलिए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है, जिससे वो सेशन के लिए बाहर रेस्टोरेंट और वॉकिंग पे भी मिलने लगते हैं। जिस दरमियान मेलकम को पता चलता है कि मारिया शादी या प्यार करने से डरती है, क्योंकि जब उसकी मॉम मरी थी तो उनकी मौत का सदमा उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब मेलकम भी उसके इस डिसीजन की रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो भी रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करता।
दूसरी तरफ हेरोल्ड के कहने पर जॉन अपनी वाइफ के लिए फ्लावर्स ले जाता है, तो उन फ्लावर्स को देखकर जॉन की वाइफ उसे खुदाई करने देती है। इधर मेलकम और मारिया भी एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे, तो मारिया उसे अपने डैड और सिस्टर से मिलवाने एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। एंड गेस व्हाट, मारिया का पिता हेरोल्ड और उसकी बहन रूही थी। रूही वही है जो शुरुआत में सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन मेलकम ने उसकी जान बचाकर उसके साथ घपाघप भी किया था। रूही से मिलने के बाद मेलकम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए वो अपने ऑफिस में आ गया था। मेलकम को उदास देखकर जूली उसके चेम्बर में आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जूली ने मारिया को सेटअप किया था मेलकम का दिल तोड़ने के लिए। मतलब जूली ने ही मारिया को हायर किया था कि वो मेलकम से मिलकर प्यार का झूठा नाटक करके उसका दिल तोड़ दे, ताकि मेलकम को भी जूली के दर्द का एहसास हो। लेकिन ऐसा मेलकम के साथ कुछ नहीं हुआ, तो जूली ने अपना और मारिया का भांडा फोड़ दिया था, इसलिए मेलकम मारिया को छोड़ देता है और मारिया भी वहाँ से चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेलकम के दिमाग से मारिया नहीं निकल रही थी, इसलिए वो मारिया से मिलने उस पार्क में जाता है। मेलकम चाहता था कि उनके बीच सब कुछ सही हो जाए, लेकिन मारिया साफ साफ मना कर देती है कि उसे किसी भी तरह की रिलेशनशिप में नहीं रहना। ये सुनकर मेलकम का दिल टूट गया था और कुछ दिन मसीहा वाला काम करने के बाद वो मसीहा वाला मास्क लगाकर मारिया से मिलने जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि मारिया उनके बीच हुई बातचीत को पब्लिक कर दे, ताकि कोई भी मर्द अपनी वाइफ को चीट करने की हिम्मत न कर सके। एंड में हम देखते हैं कि मेलकम ने वीडियो में अपना मास्क उतारकर अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब भी एक रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आता है तो वो पूरा रिलेशन ही बर्बाद हो जाता है। तो हमें थर्ड पर्सन को ना ही अपने रिलेशनशिप में लाना चाहिए और ना ही हमें थर्ड पर्सन बन के किसी और के रिलेशनशिप के बीच में जाना चाहिए। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।